हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति और सदिश विश्लेषण का पार्ट चल रहा है, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं आज, जो आंकिक प्रश्न एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप 11th क्लास में इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, एक सदिश दे के रखा है i-2j-3k का परिमाण निकालना है एवं उसकी दिशा एकांक सदिश ज्ञात करना। मतलब परिमाण निकालना है बच्चों, फिर एकांक सदिश निकालना है। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, मतलब दो सदिश हैं, इनका योग निकालना है, फिर एकांक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो परिमाण भी निकालना पड़ेगा, अभी हम बात कर लेंगे आगे। फिर यहाँ पर आपका बच्चों एक कार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है, तत्पश्चात उत्तर की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है। तो कार का परिणामी वेग क्या होगा? तो जो परिमाण निकालना रहता है, सदिश योग का त्रिभुज नियम आपने पढ़ा था कि कैपिटल आर का मान कैसे निकाला जाता है, वही परिणामी है बच्चों। उसके फार्मूला से हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो बस आप लोगों से एक चीज़ हमेशा गुजारिश रहता है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किया बच्चों, वो आपको हमारे चैनल में क्रम से मिल जाता है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं और पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल में जाएं, पुराने वीडियो लेक्चर देखें, ताकि विधिवत आपकी तैयारी हो सके। सबसे पहले हम यहाँ पे जो परिमाण है कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा शाब्दिक रूप से। तो हमारे पास एक सदिश है बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको बता दें कि वेक्टर ए बराबर है हमारे पास कि xi प्लस yj प्लस zk। तो इसका जो परिमाण है, परिमाण कैसे निकाला जाता है, वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए अंडर रूट करके बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके मदद से हम किसी भी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक, पहला कंडीशन। एकांक सदिश कैसे निकाला जाता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। तो मतलब किसी भी सदिश का एकांक सदिश यदि निकालना है तो पहले हमें वेक्टर ए निकालना पड़ेगा बच्चों, जैसे xi प्लस yj प्लस zk, और फिर हमें परिमाण निकाल करके नीचे जो भी हमारा है जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान रखेंगे। तो इससे हमारा एकांक सदिश आ जाएगा। जब हम सदिश के योग की बात करते हैं बच्चों, तो सदिश योग में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास दो सदिश है, तो i के गुणांक को i के गुणांक से, j के गुणांक को j के गुणांक से, k के गुणांक को k के गुणांक से जोड़ना है। मतलब i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आएगा, इसमें जो परिणामी वेग निकालना, तो ये फार्मूला लगेगा बच्चों। जैसे दो सदिश है हमारे पास, तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला लगेगा। जैसे इसका v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, इसका परिणामी वेग भी निकाल लेंगे इसके मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि i-2j-3k। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हल। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का करेंगे। चूँकि हम मान के चलेंगे कि वेक्टर ए, भाई सदिश नहीं दे के रखा है, तो वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, i-2j-3k। ठीक है बच्चों, हमको क्या निकालना, परिमाण निकालना है। पहले परिमाण निकालना है, तो परिमाण के लिए हमने बताया था कि भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का मतलब i का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस -2 है बच्चों, -2 का स्क्वायर प्लस -3 है तो -3 का स्क्वायर। तो कितना वैल्यू निकल कर आ जाएगा बच्चों, देखिएगा, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, यानी अंडर रूट 14 आ गया, परिमाण निकल कर आ गया। सिंपल है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। दूसरा उसका एकांक सदिश निकालना बच्चों। तो एकांक सदिश बस यही है, एकांक सदिश का मतलब होता है वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो भाई वेक्टर ऑफ ए आपका i-2j-3k, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट 14, यही आपका आंसर है बच्चों। ये पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है। दूसरा हमारे पास वेक्टर है और वेक्टर भी है, पहले इसको योग निकालना है।
ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का हल करते हैं। वेक्टर ए बराबर कितना है बच्चों, i माइनस 2j है ना, ये j है बच्चों, फिर प्लस के, व वेक्टर बी बराबर आपके पास कितना है 2i प्लस j माइनस के। हमको क्या करना है, पहले इनका योग निकालना है बच्चों। ये j है, ठीक है, j है। जब हम योग निकालेंगे मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b करेंगे तो वेक्टर a कितना है i माइनस 2j प्लस के है बच्चों, ठीक है, प्लस का यहाँ पे कितना है 2i प्लस j माइनस के, ये चीज़ हो गया। अब इन दोनों का योग निकालना है, तो योग आसानी से आप बता सकते हो क्योंकि बहुत सिंपल है भाई। i को y से जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3i हो जाएगा। अब माइनस 2j और प्लस j, तो माइनस 2 में 1j घट जाएगा तो माइनस j ही बचेगा। k है और ये k, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 0 k। ख़त्म कहानी, k का वैल्यू ही ख़त्म हो गया। योग निकालना था तो योग हमने निकाल दिया। फिर बोला भाई एकांक सदिश ज्ञात करना, योग के बाद एकांक सदिश। तो एकांक सदिश के पहले इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, जैसे मान के चलते हैं ये योग जो है किसी के बराबर है, इसका परिमाण पहले निकालना पड़ता है, परिमाण। तो परिमाण जब निकालेंगे तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे आपको बताया था कि x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग तो 3 त्रिकाई 9, यहाँ पे y का वर्ग मतलब -1 का वर्ग, 1 1 कम 1 धन 0 बराबर आपका हो गया √10। ठीक है, अब इसका एकांक सदिश निकालना बच्चों, तो एकांक सदिश इसके लिए एकांक सदिश का हो, एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश, एकांक सदिश का हो जाएगा कि वेक्टर जितना है बच्चों ये 3i माइनस j प्लस 0 के डिवाइड बाय √10, ये हो जाएगा इसका एकांक सदिश। सिंपल है, परिमाण निकालना पड़ेगा तभी आप एकांक सदिश निकाल सकते हो। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि एक कार पूर्व की ओर कितना चलता बच्चों, आपका 20 किलोमीटर। मैं कहता हूं कि भाई ये मान लीजिए पूर्व की ओर चल रहा है, मान लीजिए पूर्व दिशा पे चल रहा है, ठीक है, फिर 20 किलोमीटर वेग, फिर तत्पश्चात उत्तर की ओर चलने लगा, इधर चलने लगा, तो इसका डायरेक्शन v1 है, इसका डायरेक्शन v2 है। जैसे उत्तर की ओर चला तो यहाँ पे कोण कितना बना 90, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब एक वेग ये हो गया। इसका परिणामी मान निकालना है बच्चों, सिंपल है भाई, मुड़ेगा तो 90 डिग्री के साथ मुड़ेगा बच्चों, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। चलिए तो यहाँ पर हल करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तीसरे नंबर की बात करते हैं, चूँकि आपका दिया है बच्चों v1 दिया है, v1 कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वह v2 दे के रखा है बच्चों, कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी v1 का मान दिया और v2 का मान दिया है। ओके, तथा हमने बताया कि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब सूत्र आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि r बराबर क्या होता है बच्चों, कोई बता सकता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, यही होता है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि परिणामी वेग निकालना है, a का मतलब v1, तो v1 का वर्ग मतलब 20 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 20 का वर्ग, और b² b, a का मतलब v1 और b का मतलब v2, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2a का मान 20, b का मान 15 और cos 90 डिग्री। cos 90 का मान 0 होता है बच्चों, तो इसलिए इसका पूरा यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाएगा। 20 हम कितना हो जाएगा 400 और 15 का 15 225, मतलब आ जाएगा √625 और 625 का वर्गमूल आ गया 25, है ना। यही तो आ गया परिणामी वेग किलोमीटर प्रति घंटा, इनवर्स में है मतलब प्रति घंटा। तो ये तीसरा प्रश्न जो था कि परिणामी वेग निकालना बच्चों, तो ये आसानी से निकल कर आ चुका है। तो ऐसे फार्मूले के सहायता से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आज 1-2 बच्चों ने कॉल भी किया था कि सर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दो,
तो एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपसे करा दूंगा, तो आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयारी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जो चैनल में पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को बच्चों निरंतर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया अभी तक, तो नोट्स जरूर ले लो, ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। अच्छा, नोट्स कैसे पाओगे? एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपये प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। तो भैया कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो आप लोग, 9685299149, 9685292949। बच्चों 9685292949 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।